नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। मैं हूं आपके साथ शिशिर प्रताप सिंह। इंडिया में पहले मशरूम फार्मिंग और खेती संबंधी कार्य करना अशिक्षा की पहचान होती थी। पहले जो लोग खेती में काम करते उन लोगों को अनपढ़ समझा जाता था। दरअसल सच्चाई भी यही थी कि अधिकतर अनपढ़ लोग इस तरह के कामों में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन बदलते समय ने कृषि क्षेत्र में शिक्षित लोगों के लिए अवसर पैदा किए। वहीं आज के समय में बहुत से युवा कृषि क्षेत्र में आकर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग और फिश फार्मिंग के साथ जैविक खेती जैसे कार्यों में जी जान से लगे हुए हैं और अपना व्यापार बहुत आसानी से चलाने के साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मशरूम फार्मिंग बीतते वक्त के साथ युवाओं में बेहद प्रचलित होता जा रहा है, फिर चाहे वो अपने मनोरंजन के लिए हो या फिर चाहे वो अपने व्यापार करने के लिए। चलिए आज हम आपको बताएंगे एशिया की नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर के मशरूम अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा से मिलाते हैं, जो आपको बताएंगे कि मशरूम की खेती शुरुआत कैसे करें। जानेंगे मशरूम कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुशवाहा, मशरूम विशेषज्ञ, मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर मशरूम सेंटर की बात करें हम आपसे, तो ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, और उसी में एक छोटा सा केंद्र है जो मशरूम अनुसंधान केंद्र है। तो इस केंद्र पे निरंतर कई प्रकार के मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन जो कि किसानों की हित की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 3 प्रकार के ही मशरूम हैं जिसको हम करके अपनी आय को निर्धारित कर सकते हैं। एक तो है बटर मशरूम, जो जाड़ों की फसल है। अगर हम तराई बेल्ट की बात करें तो ये जाड़ों की फसल है जो 14 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जिसकी आर्द्रता जो है ये 85 से 90%। दूसरा है डिंगरी मशरूम, जिसको ओएस्टर मशरूम कहते हैं, और ये मशरूम जो है ये आपके जो 18 से 28 डिग्री तापमान पे होता है। अगर हम आपको बताना चाहें तो ये लगभग बहुत जब ठंडी पड़ती है तब और बहुत गर्मी पड़ती है तब नहीं होगा, बाकी हर महीनों में इसको किया जा सकता है। इसके लिए भी आर्द्रता की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है जो 85 से 90% होती है। तीसरा आपका मिल्किंग मशरूम है, जिसको दूधिया मशरूम के नाम से जाना जाता है। ये दूधिया मशरूम 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होता है। इसकी भी आर्द्रता जो है 85 से 90% के आसपास है। अगर हम बात करें तो मशरूम एक बंद कमरे में होने वाली फसल है, तो चाहे तो आप आर्टिफिशियल टेम्परेचर बना के कोई भी मशरूम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से अगर करें तो जो हमने बता रखा है उसके हिसाब से करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और तीनों मशरूम को करके साल भर आप मशरूम उत्पादन करके आप अपनी आजीविका को, यानी कि एक अतिरिक्त आय के स्रोत को आप बढ़ा सकते हैं। और तीनों मशरूम में सबसे जो आसान मशरूम है वो डिंगरी मशरूम है। अगर मशरूम की अगर आप खेती करने की शुरुआत सोच रहे हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम लागत में ये डिंगरी मशरूम की खेती अगर आप करें तो आपको लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा आएगा, और आपकी जो अगर हम बात करें औषधि महत्व की, तो और मशरूम से औषधि महत्व भी इसका बहुत ही आसान है। इस मशरूम में को उगाने के लिए सबसे पहले जो भी हम एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है, अगर हम कहें पशु जो चारे के रूप में खाता है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम मशरूम की खेती के बारे में बात करें, वो पहले ही उस माध्यम का चुनाव कर लें, और चुनाव करने के बाद सीजन में आप इसको इकट्ठा कर लें। क्योंकि जब भी हम मशरूम की खेती के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हमें कम लागत में कैसे अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो आप जब सीजन में इकट्ठा करेंगे माध्यम का, तभी आप अच्छे से आप उत्पादन करके आप अच्छी लागत उत्पादन पैसा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब मशरूम की बात होती है तो हम अभी जो सीजन चलता है, जब हम मान के चलें जनवरी फरवरी में अगर हम मशरूम की खेती करना चाहें, उस समय कंडीशन क्या होती है कि उस समय अगर गेहूं का भूसा अगर हम परचेज करें, खरीदें, तो लगभग 800 से 900 रुपया कुंटल के हिसाब से पड़ता है, जिससे आपकी प्रारंभिक लागत इतनी हो जाती है जिससे कि आप उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आप लाभ में नहीं रहते हैं। तो मैं यही सलाह देता हूं कि जब भी आप मशरूम की खेती की बात करें तो जो भी एग्रीकल्चर माध्यम है आपका, उस माध्यम का पहले चुनाव करें, और चुनाव करने के बाद स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद उस माध्यम का उपचार करते हैं। उपचार करने की 2 विधि है, एक तो गर्म पानी विधि, दूसरा रासायनिक विधि।
जनरली गांवों में तो गर्म पानी ग्रीस से उपचार किया जा सकता है, लेकिन शहरों में या जो ऐसे इलाकों में है उसमें तो केमिकल मेथड पे ज्यादा प्रूफ करते हैं। लेकिन आप चाहें तो गर्म पानी में पहले साफ पानी में भूसे को भिगाएं 10 से 12 घंटे तक, उसके बाद गर्म पानी में उसको 4 से 5 घंटे तक रखें, उसके बाद निकाल के फैलाएं, फर्श पे फैलाएं, छत पे फैलाएं और उसकी अतिरिक्त पानी को उसमें निकालें। जो उसमें 60 से 65% जब नमी रह जाता है तब उस माध्यम में बीज आप डालें। वैसे ही रासायनिक विधि की अगर हम बात करें तो रासायनिक विधि से आप 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मिन और 7 ग्राम बावास्टिन का इस्तेमाल करके आप उसमें माध्यम को लगभग 12 से 14 घंटे तक उस माध्यम को रखें। जब वो माध्यम 12 से 14 घंटे के बाद वो उपचारित हो जाएगा, उस माध्यम को निकालें, फर्श को निर्जलीकृत करके या फिनाइल का पोछा लगा के फर्श के ऊपर चारों तरफ से फैलाएं और फैलाने के बाद हर आधे घंटे के बाद उसको उलटते पलटते रहें ताकि उसके अंदर जो नमी है वो 60 से 65% रह जाए, तब जाके उसमें आप बीज ऐड करें। तो जो इसका बीज दर होता है, 1 कुंटल तैयार माध्यम में 2.5 से 3 किलो बीज हम डालते हैं और डालने के बाद पॉलिथीन की थैलियों में भर देते हैं और पॉलिथीन की थैलियों में भर के उसमें किसी नुकीली चीज से 10 से 12 तक सुराख कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जाती रहे। फिर अपने फसल कक्ष में जहां मशरूम की हम खेती करते हैं उस फसल कक्ष में ले जाके रख देते हैं। 10 से 12 दिन के बाद वो फंगस पूर्ण रूप से फैल जाता है। जब फंगस फैल जाता है तो पन्नी को हम काट के निकाल देते हैं और साफ पानी का स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते रहते हैं ताकि उस बैग के अंदर नमी बनी रहे। देखेंगे आप 3 या 4 दिन के बाद मशरूम की प्रारंभिक अवस्थाएं छोटे छोटे पिनहेड्स दिखते हैं और यही 5 से 7 दिन के बाद पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो आप इस मशरूम को तर्जनी और अंगूठे की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस मशरूम को तोड़ लें और तोड़ने के बाद इसको आप चाहें तो बाजार में बेचें या इसको सुखा के भी रख सकते हैं। तो इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस का जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है लगभग 30 से 35 डेज का होता है। टोटल क्रॉपिंग पीरियड 60 से 65 दिन का होता है। इस तरह से आप इस मशरूम की खेती करके आप एक अतिरिक्त लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भूसे को आप डायरेक्ट पशु को खिलाते हैं, न पशु को न खिला के आप क्या करें उसके मशरूम उगाएं और जब मशरूम उगाते हैं तो उसमें जो भूसे में एक लिग्निन पाया जाता है जिसको मशरूम खाता है और जब डायरेक्ट पशु खाता है उसको वो पचता नहीं है, लेकिन जब मशरूम के संपर्क में वो आ जाता है तो लिग्निन जब वो मशरूम खा जाता है तो हम उसको मशरूम को जब खिलाते हैं उसके वेस्ट को पशु को, तो पशु बहुत ही चाव से भी खाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा हो जाती है और उसकी दूध की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और जो उसका वेस्ट निकलता है उसका वेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर मशरूम की खेती करना है तो आप एक बीज का फसल लेके आप उस भूसे का उपयोग करें जिससे कि आपको अतिरिक्त आय भी मिलेगा और प्रोटीन युक्त खुराक भी मिलेगा। क्योंकि मशरूम जो है कि औषधि महत्व बहुत अच्छा है, कहा जाता है या बताया भी गया है, कुछ प्रैक्टिकल भी है कि ये जो जॉइंट्स पेन होते हैं शरीर के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स पेन होते हैं और जॉइंट्स पेन जहां भी जॉइंट होता है नेचर द्वारा एक जेल पदार्थ उसमें होता है और जब ये ड्राई होने लगता है तो फिर क्या होता है दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, ये इसका मशरूम का जो प्रोटीन क्या करता है इसको रिवाइव करता है और रिवाइव करने के बाद जो घुटनों का या हाथों का जोड़ों का दर्द होता है उससे राहत आती है। इस प्रोटीन की अगर क्वालिटी की हम बात करें तो इसकी जो प्रोटीन है बहुत ही उच्च कुल की प्रोटीन होती है। शरीर के अंदर बहुत ही असंख्य सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। जब प्रोटीन की कमी होती है तो ये अनियंत्रित हो जाती हैं और अनियंत्रित होकर एक दूसरे से बॉन्ड बना लेती हैं जो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो डॉक्टर कुछ ऐसे भाग होते हैं शरीर के अंदर जो डॉक्टर उसको काट के निकाल लेता है जिससे तो आदमी बच जाता है, लेकिन कुछ शरीर के ऐसे भाग हैं जहां से काट के नहीं निकाला जा सकता है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर मशरूम का सेवन करें तो इसमें उच्च कुल का प्रोटीन है और ये प्रोटीन शरीर के अंदर जब जाता है तो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से दूर भी आप निजात पाते हैं। हम आप बात करते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने कि ये जो बीज होता है ओपन मार्केट में तो मिलता नहीं है और ये बहुत ही सिलेक्टेड ही स्पॉन यूनिट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ प्राइवेट्स हैं। तो आप जहां से भी प्रशिक्षण लें उस वैज्ञानिक से संपर्क करके, उस कृषि विज्ञान केंद्र के से संपर्क करके आप पूछें कि कौन सा जेन्युइन स्पॉन का स्रोत है, वहीं से आप परचेज करें। क्योंकि अगर आप जेन्युइन स्पॉन परचेज नहीं कर पाते हैं तो आपके पास समस्या आती है और समस्या आने के बाद वो पूरा का पूरा आपका क्रॉप खराब हो जाता है। तो ये अगर पंतनगर विश्वविद्यालय के आसपास अगर आप हैं तो पंतनगर विश्वविद्यालय से संपर्क करें। अगर आपको स्पॉन की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के में एक पादप
रोग वैज्ञानिक होता है, उस वैज्ञानिक से संपर्क करके आप स्पान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जरूरत पड़े तो वो अगर आप 10 लोग या 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो वो वैज्ञानिक जो है, अक्सर कृषि वैज्ञानिक जो है 20 किलो 25 किलो मशरूम का स्पान मंगा के किसानों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अगर आप भी मशरूम की खेती करने के शौकीन हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार से आप मशरूम की खेती कम लागत और कम समय में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।